मैं ये काम आज एक बार फिर से करने वाला हूं वापस। नोट्स कैसे बनाए शॉर्ट में, ये क्लियर होना चाहिए कि किताब नहीं लिखनी है ना, समझिए। तो जब आपके दिमाग, अब आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग अंट पंट किताब खूब पढ़ेंगे, जितनी मार्केट में झंड से झंड किताब हो, जिसका ससुरा कोई ओरे छोर ना पता, आप लोग खूब पढ़ेंगे, ठीक है। अगर चैनल देखोगे वहां पे क्या होता है, सामने लाए बता दिए कि ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग आपकी चीज उठाते हैं और बताते हैं कि यार ये कमी दूर करनी है, ये कमी दूर करनी है, अपनी चीज, सीधे आपकी चीज उठाएंगे। तो ये कमी दूर करनी है कि नोट्स कैसे बनाएं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। प्री मेंस, ये बार बार मतलब, अच्छा मैं कम से कम इसके लिए ना 50 बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन लोगों को अब भी कंफ्यूजन है, तो मैं फिर से आज एक बार और ये बात बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मैं ये काम आज एक बार फिर से करने वाला हूं वापस, नोट्स कैसे बनाएं शॉर्ट में, ठीक है। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें। क्योंकि अब अगला टॉपिक हम लोग को स्टार्ट इकोनॉमिक्स करना है, तो मैं एक बार शॉर्ट में इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको बता दूंगा कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या अप्रोच रखनी है। देखिए बेसिकली कुल मिला जुला के बात वही आती है, क्या अप्रोच रखना है, ठीक है, वही मैटर करता है। कंटेंट सामने है, पूरी दुनिया सेम कंटेंट पढ़ती है, लेकिन सिलेक्शन कुछ लोग ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं। तो जैसे अभी मुझे एक नोट्स भेजे गए, मैं उस नोट्स के सैंपल के हिसाब से आपको बताता हूं, ठीक है। ये प्रोफेसर सर ने ये नोट्स भेजा था, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक नोट्स है हिस्ट्री का। अब देखिए ये पूछा गया कि सर ये हिस्ट्री का नोट्स कैसा है, तो थोड़ा मैं इसको क्रॉप भी कर लेता हूं और बताता हूं। अब पहली बात, एज अ नोट्स बहुत शानदार नोट्स है, बहुत सुंदर राइटिंग में भी लिखी गई है, और क्या बात है, एकदम नोट्स में सब चीज दिख रहा है। जैसे मगध का उत्कर्ष, पहला टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, ठीक है। देखो नोट्स मेरे साथ सबसे अच्छी बात यह है, ये मेंटरशिप की क्लास जो है, सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग आप लोग के एग्जाम्पल से काम करते हैं। अपने आप में ये अनूठा प्रयास है, और यार आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लोगों तक इस बात को पहुंचानी चाहिए। ये समझिएगा, ये जैसे क्या होता है ना, आप अदर चैनल देखोगे वहां पे क्या होता है, सामने लाए बता दिए कि ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग आपकी चीज उठाते हैं और बताते हैं कि यार ये कमी दूर करनी है, ये कमी दूर करनी है, अपनी चीज, सीधे आपकी चीज उठाएंगे, तो ये कमी दूर करनी है। अब जैसे इस नोट्स की मैं बात करूं, तो इस नोट्स में देखो मगध का उत्कर्ष कितना बढ़िया लिखा है, हरियंक वंश, संस्थापक बिंबिसार, 543 बीसी। ये गाली लिखी है बीसी, बीसी का मतलब क्या होता है, बहुत क्यूट, और बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, बहुत चोर, गाली भी होती है, ठीक है, छोटी छोटी गालियां। तो बीसी से लेके बीसी ये भी बताया हुआ है, 543 से लेके 400, इतने इतने थे, ठीक है। पहली राजधानी राजगृह, अब ये ग्रह नहीं है, देखो पहली बात तो ये थोड़ा सा हिंदी वाली प्रॉब्लम है। एक होता है गृह पढ़ते हैं, और एक होता है ग्रह। ग्रह मतलब मंगल ग्रह, वो वाला ग्रह, पिंड, और गृह मतलब होम। तो पहली बात तो ऐसा ब्लंडर नहीं करना है, ठीक है, ये काम नहीं करना है। अब चलो ये राइटिंग वाइटिंग पे जाते हैं, आगे आते हैं। बिंबिसार के पता नहीं क्यों जुकाम उखाम हो गया यार, मौसम चेंज हो रहा है आजकल, सबको ही आप लोग को ये दिक्कत आ रही होगी। बचपन का नाम श्रेणिक प्लस सेनिया, ठीक है। देखो कितना डिटेल में लिखा हुआ है, राजधानी गिरिब्रिज, राजगीर नगरीय, ग्रामीण राजधानी भी, नगरीय राजधानी भी। संरक्षण गौतम बुद्ध, समकालीन प्लस हम उम्र। इसने अंग राज्य पर आक्रमण करके मगध में मिलाया। लाइन से पढ़ रहा हूं नोट्स, ये आपके नोट्स में सबसे बड़ी बात है, ये मेरे नोट्स नहीं है, अच्छी बात ये आपके नोट्स हैं, आपके द्वारा लिखे हुए आपके नोट्स, बस चर्चा मैं कर रहा हूं। तो कुल मिला के नोट्स में एक एक इंपॉर्टेंट एक एक फैक्ट लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं, एक एक फैक्ट लिखा हुआ है। तो नोट्स जानकारी और फैक्ट के नजरिए से बहुत शानदार है, टू द पॉइंट है। एग्जाम के नजरिए से मैं बोलता हूं इसमें से 90% चीज किसी काम की नहीं है। सीधे मैंने बैठ के रेशियो लगाया तो मैंने इस बात को समझा कि 90% चीज किसी काम की नहीं है। अब बात आती है कि यार ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है। देखो आज की क्लास में करंट अफेयर्स बहुत कम होने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ने आए हैं उनको आज थोड़ा सा निराशा होगी, लेकिन जो आज हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आपका साल भर का समय भी बचाएगा। तो पहली बात तो ये करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज प्रॉपर इकोनॉमिक्स, और उसको आगे भी ले जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, कई लोग करंट अफेयर्स को लेके पैनिक हो रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता। पहली बात मैं एक चीज बताता हूं, करंट अफेयर्स हफ्ते में 3 से 4 दिन होगा, तो डेली होगा नहीं। पहली बात तो ये 3 से 4 दिन होगा करंट अफेयर्स। दूसरी बात ये, डेली के लिए आपको समीर सर आ रहे हैं, बस
मुझे लगता है 5 तारीख से मैक्सिमम उनकी वीडियोस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। हम लोग जैसे ये सोच रहे थे ऑफलाइन में क्या करेंगे, जो गोरखपुर में ऑफलाइन सेंटर खुला है वहां पे डेली उनकी क्लास लाइव करा देंगे। तो जो लोग गोरखपुर वासी हैं, जो लोग गोरखपुर में यहां पे रहने वाले लोग हैं, कोशिश हम लोग की, अभी मैं बता रहा हूं, अभी कुछ ऐसा श्योरिटी नहीं है। देखो इन सब कामों में भी यार मेरा ही समय लगता है, अपना ही यूपीएससी टीम के जो 5-6 लोग हैं उन्हीं लोग का इन सब कामों में भी समय लगता है। तो हम लोग की कोशिश ये है कि समीर सर की क्लास क्या करेंगे, यहां पे लाइव करा देंगे। तो जो लोग गोरखपुर में हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, प्रॉपर है ना, प्रॉपर सामने से सामने करंट अफेयर्स की क्लास उनसे कर लेंगे। ठीक है, अब रही बात ये, आएंगे आप लोग सामने, जब क्लास करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कौन है क्या है, सब पता चल जाएगा। उनका घर किधर है, द्वार किधर है, सब वो बताइए करेंगे, कोई उसका लोड नहीं है। कई बार लोगों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो वैसे ही है। तो हम लोग की कोशिश यही है कि 1 घंटा डेली करंट अफेयर्स दिन में यहां पे लाइव करा देंगे। तो जो लोग गोरखपुर में आ सकते हैं, 30-35 लोग, 40 लोग जो भी हैं, उनकी व्यवस्था यहां पे ऑफलाइन कर दी जाएगी। वही चीज स्ट्रीम भी कर दिया जाएगा। तो तब से आप लोग करंट ये विजन की मैगजीन करवाएंगे तो वो डेली हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं वीक में 2-3 दिन, यही जो रात का समय है, क्योंकि समझिए मेरी करंट अफेयर्स की क्लास और अदर लोगों करंट अफेयर्स क्लास में एक डिफरेंस होगा। मैं मेंटरशिप पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। मैं नहीं, हिंदी लिटरेचर है, साक्षी मैम हिंदी लिटरेचर है। केमिस्ट्री वाले सर भी उम्मीद है कि इस महीने से जुड़ जाएंगे, जो भी है। अभी सुनिए मेरी बात, मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस जो चल रही है उस पे मेजर फोकस है मेंटरशिप, मेजर फोकस है आपको सशक्तिकरण करना, कि आप अपो दीपो भव के माध्यम से खुद पढ़ें। लेकिन वो आप लोग को पढ़ाएंगे तो वो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जो मैं आपसे बातें करता हूं ना, इसको ऐसे करो, इसको कैसे करो, उनको इस सब चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। वो काम के लिए मैं आता रहूंगा लाइव। उनको मतलब होगा किस बात से, कि आपका करंट अफेयर्स शेड्यूल के हिसाब से, समय के हिसाब से कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग दोनों काम समयबद्ध तरीके से कर देंगे, घबराइए मत। थोड़ा सा ऑनलाइन भी होगा, बिल्कुल महिमा मैम ऑनलाइन भी होगा, सब होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत, करंट अफेयर्स होगा, हम लोग की जिम्मेदारी भाई, करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट होगा। लेकिन अभी हफ्ते में 3 से वो फ्री होगा, ऑफलाइन भी फ्री होगा, ऑनलाइन भी फ्री होगा। सबसे बड़ी बात है, पैसे एक आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो धैर्य के साथ बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, घबराइए मत, ठीक है। तो घबराइए मत, आराम से हो जाएगा, ठीक है। रामलाल से उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए एक बार, है ना, इसको यहां पर देखते हैं हम। तो ये नोट्स हैं भाई। अब देखो जिसके भी नोट्स हैं, पहली बात ये, एग्जाम के नजरिए से ये 90% इसमें से कट देना चाहिए। पहली बात, क्यों 90% काट देना चाहिए सर, इसका आंसर दीजिए। पहली बात, आप एक पन्ना मैक्सिमम याद कर पाएंगे। हरियांश के बाद शिशुनाग आएगा, शिशुनाग है कहीं पे, हरियांश के बाद शिशुनाग है, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, शिशुनाग, ठीक है। फिर शिशुनाग के बाद नंदवंश आएगा, ठीक है, नंद के बाद मौर्य आएगा, ठीक है। ये जब चारों वंश हो जाएंगे ना, तो बस इसी में नोट्स की ऐसी की तैसी हो जाएगी। 5वां वंश फिर याद ही नहीं आ सकता, ठीक है। 5वां वंश याद ही नहीं आएगा, ये संभव ही नहीं है, समझिएगा, ये संभव ही नहीं है कि ये नोट्स आप एग्जाम में यूज कर पाए। इतना डिटेल में लिखा गया। आप सोचो, ये देखो कैसे लिखा गया है, समझिए। पत्नी का नाम, दूसरी पत्नी का नाम चिल्लन्ना था। लीची, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है यार, एक एक डिटेल दी हुई भाई। हिस्ट्री की नई किताब इससे लिखी जा सकती है, लेकिन एग्जाम में ये सारी चीज काम में नहीं आएगी। एग्जाम में क्या काम में आएगी, इसमें पूरे नोट्स में क्या काम में आएगा एग्जाम में। पहली बात तो देखो, पहली बात, ये बीसी, एमसी, सीसी, ये किसी काम का नहीं आने वाला एग्जाम में। इसलिए काम में नहीं आने वाला, इसका एक बड़ा रीजन है कि आप 1 याद कर लोगे, 2 याद कर लोगे, जब चौथे पे पहुंचोगे ना तो ये 543, 492 याद नहीं आएगा। तो पहली बात ये कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एक बात ये समझनी पड़ेगी कि नोट्स वही बनाए, नोट्स उन्हीं चीज का बनाए जो याद रहे, और जो याद रहे, और याद उसी चीज को करें जो एग्जाम में आए, उसी चीज को करें जो एग्जाम में आए। आपका पास मेमोरी कार्ड नहीं है भाई, दिमाग है, मेमोरी कार्ड नहीं है। दिमाग में चीजें बहुत लिमिटेड ही आपके दिमाग में रह सकती हैं, ये बात समझिएगा। तो मेमोरी कार्ड आपके पास नहीं है ना। आपके पास एक दिमाग है जिसमें कुछ चीजें याद आएंगी तो कुछ चीजें भूलती जाएंगी। तो याद उसी चीज को करना है जो एग्जाम में आए, और नोट्स इसी चीज का बनाना है जो याद रहे। ये रूल एकदम फॉलो करना है। अब जैसे मैं अपने आप की बात कर रहा हूं, एवरेज एक व्यक्ति, मैं अपने आप को एक एवरेज व्यक्ति की तरह यहां पे घोषित करते हुए एक बात कह रहा हूं। जैसे मान लो मैं 4 वंश पढ़ूंगा, है ना, 4 वंश पढ़ूंगा, तो ये बीसी बीसी वाला मुझे याद नहीं आएगा। अब देखो यहां भी 543 काट के 544 किया गया है खुद, इतना डिटेल में 543 काट के 544, ये सब किसी काम का नहीं है, एकदम काम में नहीं आएगा आपके।
बिल्कुल आपको याद नहीं आने वाला एग्जाम के समय में, तो ये कान खोल के सुन लीजिए। तो एक अप्रोच करूंगा मैं, जैसे मैं अगर ये नोट्स बनाता तो मैं क्या बनाता, जैसे हर्यंक, शिशुनाग, जो वंश है, संजीव शर्मा वही बता रहा हूं, मैं बताता तो मैं क्या करता, मैं पहला काम ये करता, ऑर्डर याद करता कि वंशों का ऑर्डर क्या है। पहली बात तो जैसे हर्यंक है, शिशुनाग है, नंद है, मौर्य है, ये याद करता ऑर्डर, HSNM। इसके बाद एक चीज और देखता, इसमें से कौन सा वंश सबसे ज्यादा समय शासन किया, ज्यादा समय शासन किया, और सबसे कम समय कौन सा शासन किया, कब से सबसे कम समय कौन शासन किया, दूसरी चीज देखता। तीसरी बात अब जो मैक्सिमम मैं काम करता, अगर कोई वंश ऐसा है जिसने कोई चमत्कारिक काम कर दिया है, ठीक है, कोई वंश ऐसा है जिसने क्या किया, एकदम चमत्कारिक काम, जैसे एक का नाम है पितृहंता वंश, अजातशत्रु, इसका उपाधि है पितृहंता, तो मैं ये काम नोट करता, ये नाम नोट करता। और चमत्कारी काम क्या, बौद्ध संगीति प्रथम हुई थी अजातशत्रु में, तो ये मैं नोट करता। अब समझिए, ये सब मैं बिल्कुल, अब समझो, अब मैं इस पूरे नोट्स में क्या नहीं नोट करता, ये सब कुछ नहीं। हर्यंक देखो, ये एकदम नहीं, पहली बात हर्यंक वंश संस्थापक बिंबिसार, ये नोट करता, ठीक है, समझिए, ठीक है, हर्यंक वंश संस्थापक, ये राजधानी राजगृह, ग्रह नहीं, राजगृह नहीं, गृह, ये नोट कर लेता। दूसरी चीज, अब बिंबिसार के बचपन का नाम, ग्रामीण, कुछ नहीं, एक चीज बस यहां पे काम की है, गौतम बुद्ध समकालीन थे, यही लिख देता, इतना, वो भी इसी लाइन में सब लिखता, ऐसे पन्ने पे नहीं करता मैं नोट्स, क्योंकि मुझे हार्ट अटैक, जितने पन्ने के नोट्स उतना हार्ट अटैक, उतनी बार हार्ट अटैक, तो मैं हर्यंक वंश लिखता, संस्थापक बिंबिसार लिखता, राजधानी राजगिरी लिखता, सामने सामने गौतम बुद्ध समकालीन थे, ये लिखता, ठीक है, गौतम बुद्ध समकालीन थे, ये लिखता, ये एकदम कुछ नहीं, शादी ब्याह किससे किया, कितने बच्चे थे, बच्चे का नाम क्या था, दूसरी बीबी थी तो उसका क्या नाम था, कुछ नहीं याद करता, कोई मतलब नहीं है, एकदम याद नहीं करता, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी, कुछ नहीं। अजातशत्रु के बारे में पढ़ लेता, जैसे ये पढ़ लेता कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था जिसने हत्या करके मगध की शासक बना था। अब इसके बारे में ये नोट करता कि इसकी उपाधि पितृहंता थी, अभी बता रहा हूं, समझिए, इसकी उपाधि पितृहंता थी। पितृहंता सर जब प्रश्न कथन के रूप में आता है, शॉर्ट एकदम नहीं होती है प्रॉब्लम तब होती है जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आपने ये चीज नोट की है, एक बार आपने पढ़ी है, एक बार आपने इसको पढ़ा है, ऐसा नहीं आप नोट्स बना रहे हो कि बिना कुछ पढ़े नोट्स बना रहे हो, ठीक है। और कथन यही आएगा जो मैं बता रहा हूं, अभी समझिए, पहले सुनिए मेरी बात, अभी नोट्स वाला क्लियर हो जाएगा, पहले बात सुनिए, फिर कंफ्यूजन तब भी बचे ना, तब बोलेगा सर अभी कंफ्यूज रह गया, ठीक है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध दोनों की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं लिखता, प्रथम बौद्ध संगीति लिख देता, बस। इस पूरे नोट्स में देख रहे हो गिनती के कितने पॉइंट्स मेरे काम के हैं। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों आप करते, आपके दिमाग में ऐसा क्या चमत्कार अचानक से आपके दिमाग में आ गया कि यार मैं ये नोट्स बनाता, ऐसा क्या आ गया, तो मेरे दिमाग में कैसे आया, पहली बात PYQ मेरे दिमाग में एकदम रटा हुआ है, और मैं इसीलिए कहता हूं यार PYQ बार बार पढ़ो, ऐसा ही नहीं बोलता हूं, ठीक है, ऐसा ही नहीं बोलता हूं कि PYQ पढ़ो, इसीलिए रोज शपथ दिलाता हूं यहां पर कि जब क्लास हो उसके पहले आधा घंटा PYQ पढ़ के आइए, ठीक है। हाँ खुशी मैम, ये क्लियर होना चाहिए कि किताब नहीं लिखनी है ना, समझिए। तो जब आपके दिमाग, अब आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग अंट पंट किताब खूब पढ़ेंगे, जितनी मार्केट में झंड से झंड किताब हो, जिसका ससुरा कोई ओरे छोर ना पता, आप लोग खूब पढ़ेंगे जम के, डिटेल में पढ़ने में बड़ा मजा आता है। अरे बाप रे बाप, दूसर की शादी के था, 14 शादी, पृथ्वीराज चौहान, सोचो ससुरा हम इतने बड़े हो गए, 32 साल में मर गया था, मेरी उम्र 25 साल हो गई, 32 साल में मर के 14 शादी करके मरा था वो, बताओ कितना अचीवमेंट, कितना बड़ा अचीवमेंट वो काम किया था, ठीक है। और हम यहीं के यही रह गए, इतना मजा आता है पढ़ने में, और हम लगते हैं उसी का नोट्स बनाने, ठीक है, हम लगते हैं उसी का नोट्स बनाने, जबकि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने चाहिए बार बार, नोट्स बनाने से पहले बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूं तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछते हैं। जैसे अभी संजीव शर्मा कह रहे हैं ना कि सर क्वेश्चन कथन आता है तो शॉर्ट नोट से याद नहीं आता है, कथन में तो मैं कुछ स्टेटमेंट लिखा हूं, क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन, इन वंशों को क्रमानुसार ऑर्डर में लगाएं, तो पहला क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। दूसरा, बुद्ध किसके समकालीन थे, यह वाला स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तीसरा, ये किसकी उपाधि थी, ठीक है, ये किसकी उपाधि थी, ये क्वेश्चन आता है।
और चौथा क्वेश्चन आता है, अगर कुछ विशेष काम हुआ था, जो मैंने कहा विशेष काम क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, ये विशेष काम हुआ था, तो ये क्वेश्चन में आता है। तो हमारे नोट्स ऐसे होंगे, न कि जैसे मन करे तैसे होंगे। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि नोट्स हमारे इस तरीके से होने चाहिए, ना कि कुछ भी लिख दिया, ना कि पूरी। अब देखिए इसमें कोई, ये मैं कह रहा हूं बार बार, ये सब खुद नहीं याद होगा भाई, आप आज याद कर लेंगे, कल आप बहुत मेहनत से याद कर लेंगे, जब 3 पेज हो जाएंगे ना तो आपकी औकात नहीं होगी याद करने की। ठीक है, तो इम्पॉसिबल है कि आपको ये चीजें याद रहे, और अगर ये चीजें रह गई याद तो अगली चीज 100% भूल जाओगे। तो नोट्स का मतलब सिंपल सी बात है, पीवाईक्यू। नोट्स का मतलब पीवाईक्यू में किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के इर्द गिर्द। पीवाईक्यू में मान लो अजात शत्रु का पूछ दिया कि पितृहंता नाम था, तो अगल बगल गुप्त काल के 2-3 शासकों का नाम देख लो, इनकी उपाधि क्या थी, विक्रमादित्य किसको बोलते थे, विश्व विजेता किसको बोलते थे, 2-3 ठो उपाधि वाला देख लिया, है ना। ये बात आपका होना चाहिए। नहीं लूसेंट मुझे पता नहीं है, मुझे लूसेंट के बारे में जानकारी नहीं, ठीक है कि खराब है, मुझे उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझिए, नोट्स हमारे इस तरीके से बनेंगे। अब दूसरी बात बताओ, जो हमारी विजन की करंट अफेयर्स की मैगजीन है, पहली बात ये जो मैगजीन है, देखो इकोनॉमिक्स में 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्टैटिक और दूसरा पोर्शन होता है करंट। स्टैटिक और करंट। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछता है, जो करंट में न्यूज में चीजें रहती हैं, मेंस में भी जो करंट में न्यूज में रहती हैं चीजें, वही क्या करता है, स्टैटिक से लिंक करके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी न्यूज में रहा था स्टेट फाइनेंस, जैसे बात हो रही थी ना कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि फ्रीबीज सिस्टम बंद करना चाहिए, फ्रीबीज सिस्टम बंद करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इकोनॉमिक्स के बारे में अब स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें। तो मैंने क्या कहा, देखो मेंस में, पहले मेंस की अगर बात करूं इकोनॉमिक्स में, तो मेंस में मान लो स्टेट फाइनेंस न्यूज में है, मेंस में मान लो स्टेट फाइनेंस न्यूज में है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछेगा कि स्टेट फाइनेंस के समक्ष कौन कौन से मुद्दों का सामना सरकार कर रही है। ठीक है, सरकार कर रही है, और इनका समाधान कैसे हो। ठीक है, इनका समाधान कैसे हो, चर्चा करें। आप समझिए, मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मतलब एक तो स्टेट फाइनेंस का जो स्टैटिक क्वेश्चन हुआ वो भी जोड़ दिया, और करंट अफेयर्स जो आपको लिंक करना है आंसर में कि वर्तमान में कौन कौन से मुद्दे सामने आ रहे हैं स्टेट फाइनेंस को लेके, कौन कौन से मुद्दे, एफआरबीएम से रिलेटेड क्या मुद्दे हैं, ये क्या कहते हैं राज्य बजट से लेकर क्या मुद्दे हैं, क्या चुनाव आयोग ने कोई गाइडलाइन दी हुई है स्टेट फाइनेंस से लेके, क्या इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन दी हुई है, जैसे सुब्रमण्यम बालाजीवाद। ठीक है, सुब्रमण्यम बालाजीवाद, तो क्या इससे रिलेटेड है, आप समझिएगा। तो ये क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा कि आप किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से ये मैनेज करते हैं, किस तरह से ये मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आपको समझना है, जब हम करंट पढ़ेंगे तो हम अगर मेंस के अप्रोच से पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ चीजों के शॉर्ट नोट्स, जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि विजन की मैगजीन ऐसी है कि स्टैटिक और करंट दोनों दिया। जैसे आप समझो, जैसे जीडीपी और जीवीए, अभी गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इन्होंने जीडीपी भी समझा दिया, जीवीए भी समझा दिया। पहले दोनों चीजें समझा दी, दोनों के बीच में अंतर बता दिया, फिर ये भी बता दिया कि अभी क्यों न्यूज में रहा है, तो ये भी बता दिया कि जीडीपी और जीवीए के मध्य अंतराल बढ़ता गया है, तो इन्होंने न्यूज में क्यों रहा है ये भी बात बता दी। इसके अगल बगल की जो और छोर है वो भी इसने बता दिया। ठीक है, वो भी ये काम करा दिया इन्होंने, है ना, ये काम इन्होंने ये भी करा दिया। अब देखिए, अब बचा क्या, अब बचा बस ये कि इसमें से हम छांट लें। अच्छा, अब प्री में क्वेश्चन की बात करते हैं, प्री में एक बार प्री में क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्री का भी क्वेश्चन दोनों बेसिस पर बनता है। एक होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे प्री में कुछ स्टेटमेंट आते हैं कि जीवीए और जीडीपी में, जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में ध्यान दें। पहला, इसमें प्रमुख अंतर यह है कि जीडीपी का अर्थ यह होता है, जीवीए का अर्थ यह होता है। दूसरा फैक्ट दे देंगे, 2021 में या 2018 से लेकर 2020 तक जीवीए और जीडीपी के मध्य अंतराल निरंतर बढ़ता गया है। ठीक है, निरंतर बढ़ता गया है, जीडीपी दिया हुआ है। अब एग्जाम में हमने एक जगह जी खोजा, एक क्वेश्चन में डी खोजा, ऑप्शन डी, और अगले क्वेश्चन में कहीं पी फॉर कुछ दिया हुआ था, पी फॉर पी पेपर, है ना,
इतना कमर्शियल पेपर समझो कुछ दिया हुआ था, तो लिखा जीडीपी, देखो जीडीपी हमारे भी नोट्स में भी था। तो एक ये भी तरीका होता है कि क्वेश्चन फंसे हैं। जैसा कि एक विशेष चैनल चलता है जो बताता है कि यूपी पीसीएस में 135 क्वेश्चन और यूपीएससी में 140 क्वेश्चन हमारे यहां से फंसते हैं। सीसेट मिला के, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, सीसेट के भी क्वेश्चन उनके यहां से फंस जाते हैं। तो ऐसा भी कई बार होता है, बाकी मुझे यार नहीं पता, तो मैं जो चीज पढ़ाऊं मैं वही बता पाऊंगा, इधर उधर की बातें मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग फोकस इस पे करते हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट बनता है, समझ रहे हैं। स्टैटिक प्लस करंट मिला के कई बार क्या करता है, एक स्टेटमेंट देता है जीडीए या जीबीपी या ग्रीन जीडीपी, ऐसा दे देगा। ग्रीन जीडीपी से आप क्या समझते हैं, जो कि न्यूज में था करंट, लेकिन है ये बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम कि ग्रीन जीडीपी से आप क्या समझते हैं। चार्ट स्टेटमेंट दे देगा ए बी सी डी, बताओ, अगल बगल के स्टेटमेंट दे देगा। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, पहली बात। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो आपसे पूछता है कोई आंकड़ों की रेंज के बारे में पूछता है। जैसे ऐसा देगा स्टेटमेंट, समझो पहले इकोनॉमिक्स से एक बार क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, जो कि मैंने पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से बाइफरकेट किए हैं। एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन आता है जो आंकड़ों का रेंज दे देता है। क्या रेंज दे देगा कि भारत का ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है, भारत का ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है, भारत का ग्रॉस वैल्यू एडिशन पिछले 5 वर्षों में लगातार सकारात्मक रहा है, ऐसा स्टेटमेंट। या भारत में एफडीआई अंतर्वाह, ठीक है, एफडीआई अंतर्वाह यानी एफडीआई इनफ्लो पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ा है, ऐसा स्टेटमेंट दे देगा। तो ये वाले स्टेटमेंट भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो हम इन प्रश्नों की रेंज पर दिमाग में रखेंगे, इन प्रश्नों की रेंज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब आपको एक बात समझना है, और जो चौथे तरह का क्वेश्चन है वो है योजना से रिलेटेड। जो इकोनॉमिक्स की कोई योजना है, जो रिसेंट में कोई चीज चेंज हुई है, रिसेंट की कोई योजना है, जैसे पीएम कौशल विकास योजना मान लो, जैसे पीएम निपुण योजना, तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है। कैसा प्रश्न पूछेगा, पहला मंत्रालय कौन सा है, कौन सा मंत्रालय देखता है, दूसरा योजना क्या है, हाल में चर्चा हो रही ये योजना किससे संबंधित है, तो मंत्रालय और योजना, ठीक है। तो 2 चीजें ऐसा पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बनते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में इस प्रकार के प्रश्न ही चलने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न ही हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में चलने चाहिए, और जब ये प्रश्न चलेंगे तो इकोनॉमिक्स भरपूर सही से मजे से समझ में आएगी और काम भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का यही तरीका, आप क्या करोगे, डेली आप पहले पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू लेके बैठोगे क्लास से पहले 30 मिनट पीवाईक्यू डेली पढ़ो। ये आदत में डाल लो, और ये आदत में आपके पड़ गई, प्रीलिम्स निकालने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। जब ये पढ़ने बैठोगे ना आप सीधे कट ये पढ़ने में, देखो समझना, जैसे जीडीपी और जीबी एक टॉपिक है, इसमें ये इन्होंने 2 पेज 3 पेज 2 पेज से ऊपर का इन्होंने इसमें मटेरियल दिया है, और 2 पेज का मतलब 2000 शब्द प्लस का मटेरियल दिया है। सोचो मेंस में क्वेश्चन आएगा अगर, ठीक है, मेंस में क्वेश्चन आएगा अगर तो 125 शब्द में आएगा, ठीक है। प्री में आएगा तो कुछ स्टेटमेंट से युक्त आएगा। यार इसमें से 125 शब्द या 250 शब्द की चीजें कैसे छांटोगे, ये छांटने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अपना टॉर्च, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो लेके चलिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ क्या करिए, कोई टेस्ट सीरीज। क्योंकि क्या होता है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है हमें उतनी बढ़िया, देखो जैसे मान लो मैं देखो सिंपल सी बात है, मैंने 7 बार मेंस लिखा है, यानी 7 बार प्रीलिम्स भी दिया होगा, सिंपल सी बात है, 7 बार प्रीलिम्स भी दिया होगा, यानी मुझे 7 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, सिंपल सी बात है। यूपीएससी में हमेशा 125 प्लस 130 प्लस स्कोर रहे हैं, यूपी पीसीएस में भी 105 प्लस नेट लगभग स्कोर हमेशा ही रहते हैं, 100 प्लस तो हमेशा रहते ही हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस में अंतर होगा, मतलब मेरे पढ़ने के तरीके में और आपके पढ़ने के तरीके में अंतर होगा। तो सामान्यतः जो प्री मेंस की टेस्ट सीरीज बनाई जाती है, करवाई जाती है, तो मान लो मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूं या मैं क्वेश्चन बना रहा हूं और आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, और मैंने करंट अफेयर्स पढ़ के क्वेश्चन बनाया, तो ज्यादा चांस है कि मैं उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा आपको, या ज्यादा बढ़िया इसमें से सेलेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है, ज्यादा बढ़िया से इसमें सेलेक्ट कर पाऊंगा जो एग्जाम में आने के ज्यादा चांस हो, ठीक है। आप इस बात को समझिएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, टॉर्च लाइट में 2 चीजें यूज करनी है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले भाई लोग मेहनत करते हैं ना, कोई भी कोचिंग हो, मैं यूपीएससी हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, देखो यूपीएससी हिंदी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, प्री मेंस सबकी, पहली बात है ना, चल रही है, लेकिन बहुत सारी कोचिंग सी भी चल रही है, आप किसी की भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वहां पे अच्छे खासे लोग हैं तो वो उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे जो एग्जाम में आने के ज्यादा चांस है। तो आपके पास दूसरा लाइट है करंट अफेयर्स पढ़ने की टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो दूसरी लाइट है करंट अफेयर्स पढ़ने की टेस्ट सीरीज। अब ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका। अब एक लोग पूछ रहे थे कि कुछ तो बात कर रहे थे कि सर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करवा दीजिए आप। तो पहली बात है कि हम लोग के इसके लिए कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे ध्रुव चल रहा है, ध्रुव में 500 टॉपिक्स जो मेंस के इंपॉर्टेंट हैं 500 प्लस वही करवाए जा रहे हैं, तो अपने आप में ध्रुव चल रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स का हो सकता है अगले महीने से स्टार्ट हो जाए, प्रीलिम्स का शॉर्ट जो क्रैश कोर्स है, तो ये सब चीजें यहाँ पे चलती हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग चलाते हैं करंट अफेयर्स और सारी चीजें चलाते हैं, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए तो काम चलता रहेगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेरी आपकी टेस्ट सीरीज और उनसे लेके, तो आप 2 मोबाइल नंबर है, ठीक है, 8840751912, यहां पर व्हाट्सएप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 4CS ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारी क्वेरी यहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो भी आपकी क्वेरी हैं, जो भी आपके दिमाग में प्रश्न है, वो आपका हो जाएंगे। अब यहां पर खत्म हो जाता है हमारा ये डिस्कशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े के बाद, ठीक है। तो मेंस के लिए पढ़ना है तो मेंस का पीवाईक्यू, प्रीलिम्स अप्रोच से पढ़ना है तो प्रीलिम्स का पीवाईक्यू पढ़ के आधा घंटा आप करंट अफेयर्स पढ़िए डेली, ठीक है। हाँ, पंचायत करेंगे लास्ट में, जब एग्जाम नजदीक आएगा तब पंचायत शुरू होगी, अभी पंचायत से कोई मतलब नहीं। बहुत सारे कोर्सेज करवा देना भी ना बर्डन हो जाता है। जैसे देखो अभी मैं एक व्यक्ति की बात बता रहा हूं, जिस व्यक्ति ने मान लो ध्रुव भी ज्वाइन किया, ठीक है, और एनसीईआरटी बैच भी ज्वाइन किया है मान लो, और हिंदी लिटरेचर का भी बैच ज्वाइन कर लिया, अंकुरण भी ज्वाइन कर लिया। अब यार सिंपल सी बात है, यहां पर ना दोनों दिन मतलब 1.5 घंटा इन दोनों की क्लासेस मिला के मान लो डेली, और एनसीईआरटी की क्लास है 3 घंटा, तो 4.5 घंटा तो पक्की बात है वो यूपीएससी हिंदी के कोर्सेज पे समय डेली देना पड़ रहा है उसको। तो अगर वो मान लो 8 से 9 घंटा पढ़ रहा है तो इतना देर तो उसको केवल यूपीएससी हिंदी का जो हम लोग कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है। हालांकि ये बात हम लोग के साथ अच्छी है कि फरवरी तक खत्म हो जाएगा, हम लोग का कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो 2 साल का हो। हाँ मैं समझ रहा हूं मोनिका मैम, और सबकी मैं बात समझ रहा हूं कि ये प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन इस प्रॉब्लम में इस दर्द में एक अच्छी बात यह है, ये दर्द केवल 2 महीने का है, 2 से 2.5 महीने का। फरवरी तक जब कोर्सेज खत्म हो जाएंगे, अभी आपने एफर्ट कर लिया, देखो सीधी बात है, अभी का पेन लास्ट का गेन, अभी आपने एफर्ट कर लिया और फरवरी तक अपना मेंस का कोर्स एकदम सही से कंप्लीट कर लिया, और गलती से भी प्रीलिम्स निकल गया, मैं कह रहा हूं गलती से प्रीलिम्स निकल गया, एक दो तुक्के लग गए, कुछ आगे पीछे हो गया और प्रीलिम्स निकल गया, तो मेंस में आप इस लेवल पे जाओगे एग्जाम देने कि कोई आपके बराबरी पे होगा ही नहीं, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट है। हम लोग का कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो 24 महीने का, नहीं, 2 साल का कोर्स कोई कोर्स ही नहीं है अपने यहाँ मैक्सिमम कोर्स है 3 से 4 महीना। तो इसीलिए यार फिर वो थोड़ा सा एफर्ट है, मतलब मैं समझ रहा हूं वो 4 घंटे 4.5 घंटे का पेन हो रहा होगा, लेकिन वो 4.5 घंटे आपके इतने जबरदस्त यूटिलाइज हो रहे होंगे, जैसे आप ध्रुव में 1.5 से 2 घंटे में 4 क्वेश्चन लगा रहे होगे प्रॉपर, 4 क्वेश्चन का कंटेंट एग्जैक्ट क्या लिखना है, डायग्राम और समझदारी भी, जो ध्रुव में जो टॉपिक डिस्कशन किए जा रहे हैं उसकी समझदारी भी आपकी बन जा रही है प्रॉपर, ठीक है। इसी तरीके से जो अभी हिंदी लिटरेचर स्टार्ट होगा तो वो भी होगा, तो अभी आपने मेहनत कर ली, तो सिंपल सी बात है यार, आने वाले समय में आप स्टार बनने वाले हो, इस बात का भरोसा रखो। 24 महीने